काउंसिल के अध्यक्ष अलहाज शरफुद्दीन साहब से बात कर रहा हूँ। आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन गाज़ीपुर के तालीमी माहौल में कैसे सुधार किया जाए आपकी प्रयास रहती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज जो प्रोग्राम किया है के ज़रिए से बच्चियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। आपके इस माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो मिशन है एजुकेशन प्रमोशन काउंसिल, जो कि खुद ही बताता है एजुकेशन प्रमोशन काउंसिल का मतलब क्या है, एजुकेशन को प्रमोट करना। और हम लोग इसी बेस पे काम कर रहे हैं कि हमारा एजुकेशन प्रमोट कैसे हो इस इलाके का, पूरे इलाके का, सिर्फ कमसारोबार का नहीं, दिलदार का नहीं, बल्कि गंगा पार, तरमनासा पार, कमसारोबार, सबका एजुकेशन प्रमोशन को, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए कैसे हम काम करें, क्या इसीलिए हम लोग ये फैसिलिटेशन प्रोग्राम किया था आज हमने, जिसमें बच्चों को हम लोगों ने मेडल और सर्टिफिकेट से नवाजा है। आगे भी हम लोग इस तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे, करेंगे। सबसे अहम चीज़ है कि हमें कोऑपरेशन मिलना चाहिए यहाँ के इलाके के लोगों से, ख़ास करके पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, प्रिंसिपल हो, मैनेजमेंट कमेटी हो। अगर इनसे हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगा, तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम करके दिखाएंगे लोगों को कि किस तरह एजुकेशन को हमारे बच्चे किस तरह एजुकेशन में आगे आते हैं, किस तरह कंपटीशन कंप्लीट करेंगे, किस तरह आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने प्लानिंग किया हुआ है, इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर ही टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स का एक हम करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें हम अच्छे स्पीकर को बुलाएंगे, ऑल इंडिया लेवल के स्पीकर को, जो दिलदार नगर में होगा, मछली में होगा, कॉलेज के अंदर, और भी कई जगह हम लोग उसको 12 इंटर कॉलेज में होगा, SKBM में होगा। तो इस तरह का हम प्रोग्राम करेंगे जिसमें पेरेंट्स को भी इनवाइट किया जाए, स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया जाए और टीचर्स को भी इनवाइट किया जाए। तो ये सब प्रोग्राम हमारा चाहे चल रहा है। क्विज कंपटीशन हम आगे कर रहे हैं, इस साल भी करने का भी प्रोग्राम है, उसका भी हम लोगों ने पूरे साल में काम करने का कैलेंडर बना रखा है और उसी कैलेंडर के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त दिलदार नगर के क्षेत्र फातिमा स्कूल में मौजूद हूँ और ये फातिमा स्कूल मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट कलकत्ता के द्वारा संचालित होता है और इसी के ज़रिए 12 में भी इकरा मॉडल स्कूल है। एक बहुत शानदार तालीमी दर्शगाह है और यहाँ एक प्रिंसिपल साहबा आमिना बाजी से मेरी मुलाकात हो रही है और यहाँ बच्चियों को किस तरह आगे बढ़ाया जाए एक प्रोग्राम किया गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप पूरे कमसार ही नहीं, पूरे देश के बच्चियों को क्या संदेश देना चाहती हैं। मैं फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल आमिना आज EPC एजुकेशन प्रमोशन काउंसिल, जो कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, तो हमारे फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज में इसका प्रोग्राम किया गया है। तो मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगी कि बच्चों को जो मार्क्स बेस पे मेडल दिया जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा बच्चियों को कुछ कॉम्पिटिटिव बुक्स दिए जाएं, कुछ उनको वो फ़ीस वगैरह जमा कर सकें, कुछ उनके लिए इस तरह के पैसों का इंतज़ाम किया जाए, जैसे प्राइज़ के रूप में उनको 5,000 10,000 कुछ इस तरह का अमाउंट रखा जाए, ना कि केवल मेडल। नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह का प्रोग्राम किया जाए तो मैं EPC के प्रेसिडेंट साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मेडल के साथ साथ बच्चियों के लिए बुक्स वगैरह, कॉम्पिटिटिव बुक्स है, GK बुक्स है, जिससे कि बच्चियों को आगे उसे पढ़ने में मदद करने में, उनको अपने नॉलेज को बढ़ाने में मदद मिले। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप, मैं बहुत ज़माने से जानता हूँ। जी जी। जब आप प्रिंसिपल हुई तब से मैं जानता हूँ। जी जी, मैं 2020 से हूँ। 20 से जी जी। तो इस वक्त जो हालात हैं बच्चियों का, कोई फ़र्क महसूस कर रही हैं? हाँ, इस तरह के, इसलिए कि इस 10 सालों के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ 2002 ही से पढ़ा रही हूँ फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज में, एज ए लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की मैं यहाँ पढ़ाती रही हूँ। तो मैं शुरू से यहाँ की बच्चियों को, यहाँ के पेरेंट्स को, यहाँ के माहौल को समझती रही हूँ। तो पहले से अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है,
बहुत ज़्यादा उनके तालीम में भी, तरबियत में भी, जो उनके मार्क्स वगैरह हैं वो भी ठीक हुए हैं। और जो इस तरह के प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं कॉलेज में, स्कूलों में, ईपीसी के ज़रिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए भी, तो इससे क्या होता है, बच्चे मोटिवेट होते हैं, पेरेंट्स मोटिवेट होते हैं, स्कूल और टीचर्स को भी लगता है कि नहीं, हम लोगों को नेक्स्ट ईयर कुछ और कोशिश करनी चाहिए और अपने बच्चों को रेडी करना चाहिए, जिससे उनके मार्क्स भी अच्छे आएँ, उनका नॉलेज भी बढ़े। और तो इस तरह से इस प्रोग्राम के ज़रिए तो कोशिश तो बहुत की जा रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारे लिए बेहतर साबित होगा। और केवल इस इलाके के लिए नहीं, कमसार के लिए ही नहीं, बल्कि ये हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, क्योंकि अच्छे राष्ट्र का निर्माण अच्छे नागरिकों के ज़रिए ही होता है। जब एक अच्छा नागरिक बनेगा तो एक अच्छे देश का निर्माण होगा, और अच्छे देश का निर्माण होगा तो हम एक अच्छे विश्व की बात करेंगे, एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज में। हमारे समाज में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सी बुराइयाँ हैं, तो हमको उनको देखने की ज़रूरत है, उनको परखने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं और क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। तो अच्छी चीज़ों को अपनाना है और बुरी चीज़ों को कोशिश करनी है कि धीरे धीरे उसको छोड़ दिया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है पढ़े लिखे लोगों को सामने आना, क्योंकि ये जिम्मेदारी पढ़े लिखे लोगों की ही बनती है। और सिर्फ नाम की पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए जिससे कि आप उसको दूसरों को भी दे सकें। आज दिलदार नगर में 13 हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज के बच्चों को सर्टिफिकेट और मेडल देकर हौसला अफजाई किया गया। दिलदार नगर में प्रसिद्ध फातिमा इंटरमीडिएट कॉलेज में दिल्ली की प्रसिद्ध संस्था एजुकेशन प्रमोशन काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कॉलेज के उन तमाम सबसे अधिक नंबर पाने वाले बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। ख़ास तौर पे 12 इंटर कॉलेज, 12 क्रिसेंट कॉन्वेंट स्कूल दिलदार नगर, फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज दिलदार नगर, गर्ल्स इंटर कॉलेज उसिया, शम्स मॉडल स्कूल मुर्की खुर्द, एकरा मॉडल स्कूल 12, जहांगीरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज उसिया, नसरत खान मेमोरियल इंटर कॉलेज महैन, नवल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिलदार नगर, QES स्कूल उसिया, SK नेशनल कॉन्वेंट स्कूल महैन, शेर मोहम्मद नेशनल इंटर कॉलेज मस्ती, SKBM इंटर कॉलेज दिलदार नगर के में हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चों को सर्टिफिकेट और मेडल देकर उनकी हौसला अफजाई की गई है। इस तकरीब की सदारत संस्था के सदर अलहाज शरफुद्दीन खान दिल्ली, संचालन अनवार खान बारा ने किया। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।